बहुत भारी बता चाहिए एक शौक बचपन से ही मुझे था कि मैं बाइक चलाऊँ। अम्मा मुझे कहती थी शर्म करो, हम तुम्हारे भाई को अलाउ नहीं करते, तुम्हें अलाउ करेंगे। एक मेरी लाइफ का ना एक वो बर्डन लगता था मुझे कि मैं हर बार डिपेंड हो रही। बेटियां होती है, मतलब लगता है ना कि अगर हाथ पैर टूट गया तो शादी कौन करेगा। हेलो एवरीवन, दिस इज मी हरम शेख एंड यू वाचिंग मी ऑन रनवे पाकिस्तान। तो आज जो हमारे साथ मौजूद हैं, हर नेम इज मरीना सैयद। She is a first female stunt biker, right? And she's a founder of Rowdy Riders. So let's welcome her. Hi, hello Marina. Hello Haram. How are you? I'm good. Thanks for coming. Thank you So for inviting. I'll start with the very basic stuff, right? So किस तरीके से ख्याल आया कि मुझे बाइक राइड करनी है? Was it a need या फिर आपको शौक था? ये मैं बहुत भारी बता चाहिए। This is gonna be first time on our platform. पहले मतलब अगर कहा जाए तो एक शौक बचपन से ही मुझे था कि मैं बाइक चलाऊँ, लेकिन हमारे मास्टर में बिल्कुल अलाउ नहीं है कि लड़कियाँ और बाइक। और क्योंकि हमारे पास प्रेफर करते हैं लड़कियों को, अगर बाइक में बैठे भी है ना तो पीछे बिल्कुल दोनों नी एक साइड करके यूँ बैठना है। हाँ. और बाइक यूँ चल रही है। हाँ. मतलब हम लोग को अलाउ नहीं है कि हम बिल्कुल जैसे सामने वाला बाइक चला रहे ऐसे ही बैठे। हाँ, what is the concept? खैर मैं इसमें बाद में बात करूँगी। तो फिर इसीलिए कि जब मैं बार बार घर में कहती थी कि मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक चलानी है, मुझे कोई बाइक सिखा दो। मेरा भाई है मुझसे छोटा, लेकिन उसको भी अलाउ नहीं था। अम्मा मुझे कहती थी शर्म करो, हम तुम्हारे भाई को अलाउ नहीं करते, तुम्हें अलाउ करेंगे बाइक चलाने के लिए। तो मैंने कहा यार इसमें ऐसा क्यों, क्या है ऐसा? हाँ. तो कभी कभार अगर मैं बाहर जाती थी अपने फ्रेंड्स के साथ और बाइक पे बैठती थी तो मैं पीछे जिस तरह वो बैठता था ना इसी तरह बैठ के मैं इंजॉय करती थी कि हाँ मैं ही बाइक चला रही हूँ और बस सही है। हाँ. इसी तरह बैठी हूँ। कभी अगर मेरे पास ऑप्शन होता था कि बाइक पे जाना है या गाड़ी में, तो मैं बाइक ही प्रेफर करती थी, चाहे 70 क्यों ना हो या 50 क्यों ना हो। हाँ. क्योंकि मुझे उस पर ऐसा लगता था कि एक आप जो नेचुरल हवा है आप उसको फील कर रहे हो और खुले हो, आज़ाद हो, इस तरह मुझे फील होता था। खैर तो इसका जद्दोजहद बचपन से चलता था तो फैमिली अलाउ नहीं करते थे। देन जब मैं एक होता है ना कि आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ आता है, आप यूनिवर्सिटी पे जा रहे हो, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो, फिर उसमें आप एक थकावट भी होती है और आप डिपेंड इतना होता हो ना कि सुबह उठते ही आपको यूनिवर्सिटी जाना है, उसके लिए आप बस स्टॉप जाओ, बस में बैठो या फिर रिक्शा करवा लो, कुछ भी। तो एक डिपेंड होते हो आप किसी न किसी पे। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी से निकले, आपको ऑफिस जाना है, फिर वही चीज़ आता है कि आधा घंटा एक घंटा आप खड़े होकर या रिक्शा को रुकवाओ या बस को या किसी चीज़ में जाना तो है, आधा घंटा आपका वेस्ट। उसके अलावा फिर ऑफिस से लेट नाइट आओ, तो मुझे ये चीज़ बड़ी ज़लालत फील होता था मुझे कि मैं कब तक ऐसे करूँगी। मतलब एक मेरी लाइफ का ना एक वो बर्डन लगता था मुझे कि मैं हर बार डिपेंड हो रही हूँ किसी न किसी पे हो रही हो। वो बस हो, वो चिंची हो, वो रिक्शा हो, लेकिन हो तो रही हो ना। हाँ. वेट तो कर रही हो उसका कि आ जाए, दुआएं कर रही हो कि यार जल्दी आ जाए, कोई रिक्शा जो मिल जाए। रात के 11 बजे आप ऑफिस ऑफ होकर आ रहे हो तो एक डर भी रहता था कि यार ऐसा ना हो कि स्नैच हो जाए, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, ऐसा ना हो कि मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। तो तब मैंने सोचा कि मुझे बस बाइक लेनी है और मेरे पूरा ऑफिस को पता था कि मुझे ना बाइक का बड़ा क्रेज़ है। तो क्योंकि मैं हर किसी को कहती थी मुझे बाइक थोड़ा सिखा दोगे, मुझे थोड़ा सा पार्ट बता दोगे, तो मुझे किसी ने कहा ये तुम बाइक छोड़ो स्कूटी ले लो। मैंने कहा स्कूटी चलो सही है, कोई मुझे दिखा तो दो। तो मुझे एक बंदा लेके गया मेरे ऑफिस के कुलिक, तो उसने मुझे कहा कि यहाँ पर ना शोरूम में जाके देखो अपने साइज की कौन सी बाइक आती है। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ। मैंने फैमिली को बिना बताया, फैमिली को मैंने सोचा बता दूँ, अम्मी से थोड़ी डिस्कस कर लो कि अम्मी मुझे बाइक लेनी है। मैंने कहा नहीं अम्मी से मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, अम्मी को शायद मजाक लगे या सीरियस लगे, लेकिन मुझे डांटना ज़रूर है। तो मैं एक काम करती हूँ, खुद ही ले लेती हूँ। तो मैंने बाइक की एक होता है ना कि आपने पूछा कि कितने की बाइक है, तो वो बाइक जितने की थी कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप यूनिवर्सिटी भी जा रहे हो, आपकी फ़ीस भी है, आपके बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि चलो 3-4 महीने मैं जमा करती हूँ पैसे, देन मैं जाके ले लेती हूँ। मैंने ले ली बाइक, वो मतलब एक नीड पर मैंने बाइक ली। ठीक है। जब तक शौक था, आप बीइंग अ गर्ल, मतलब मुझे ऐसा लगता है एक नीड बन गई। हाँ, एक लड़की की जब शौक होती है ना वो शायद नहीं ले सकती। लेकिन जब मेरी नीड पड़ी ना तो मैंने कहा बस अब किसी की सुननी नहीं और लेनी है। जब मैंने लिया तो मैंने घर में किसी को नहीं बताया। What was your family's reaction? बताया ही नहीं था मैंने 5 महीने तक। ओह, तो कहाँ छुपा के रखी थी? हमारी जो मैं बिल्डिंग में रहती हूँ, बिल्डिंग में बहुत सारी बाइक है ना एक साथ खड़ी होती है। तो वहाँ पर एक और बाइक अगर खड़ी है तो किसको क्या पता किसकी बाइक है। तो मैंने किसी को बताया नहीं और बस बाइक ली। अब मैंने सोचा अब चलाऊँ कैसे,
लेकिन मुझे साइकिल चलानी आती थी बचपन में, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। अब मैंने बाइक ली, मैंने देखा कि स्टार्ट कैसे होता है, इसके पार्ट क्या है। दोनों पैर मेरे नीचे होते थे जैसे साइकिल में, कि बाइक गिरे नहीं, और दोनों से मैंडल करती थी। ब्रेक लगाने के बजाय मैं दोनों पैर नीचे रख देती थी, तो उससे मेरे पैर के बड़े बेरा गर्क हुआ। लेकिन सीखने के लिए तो होता है थोड़ी मोड़ी। तो फिर उसके बाद जब मुझे आया, मतलब रात के 11-12 बजे जब सब सो जाते थे, तो मैं जाके प्रैक्टिस करती थी कि सीखूं थोड़ा सा। तो मुझे बड़ी चोटें लगी है, रिक्शा वाले ने भी मुझे हिट किया था पहली बार जब मैं चला रही थी, कोशिश कर रही थी, तो रिक्शा वाले सामने से गुजर रहा था, तो बाइक लग गई, तो पूरा सिलेंसर मेरे पैर में चिपक गया। तो उस पर मुझे उठाने के बजाय रिक्शा वाले ने कहा कि लड़कियों का काम नहीं, जाओ बर्तन दो। मुझे इतना एम्बेरस फील हुआ, लेकिन मैंने कहा खैर हो गई। सोसाइटी, हाँ, ये 2015 की बात है, मुझे अभी तक याद है। तो मैंने बाइक उठाई, घर लेके गई और उसको पार्क किया, अपने रूम में गई, और किसी को पता नहीं चला मेरे पैर में चोट भी लगी है। तो वो 3-4 महीने वो पड़ता रहा। फिर उसके बाद मैंने फिर हिम्मत नहीं हारी, मैंने दोबारा प्रैक्टिस की। इसी तरह प्रैक्टिस। फिर जब मैं अच्छी, मतलब इतनी अच्छी तो वेल ट्रेन नहीं कह सकते हो, लेकिन इतनी थी कि बस लेके जा सकती हूँ मैं। लेके जाने की कोशिश की मैंने बाइक, तो उसमें पहला दिन मुझे ऐसा लगा कि सब आके मुझे मारने लगेंगे। एक डर होता है ना कि एक लड़की हो और बाहर जा रहे हो, बाइक चला रही हो, और चलो लोगों से नहीं, ऐसा मुझे डर लग रहा था कि मुझे कोई गाड़ी वाला भी आके हिट करेगा, मुझे बाइक वाला भी आके हिट करेगा, ऐसा डर लग रहा था। फिर मैंने कहा खैर है, डर के आगे जीत, नो प्रॉब्लम। तो मैं फिर ग्लव्स, मास्क, अबाया, बिल्कुल गेटअप चेंज, कोई मुझे पहचान ना ले, कौन है। अबाया के ऊपर जैकेट इतनी गर्मी में कि कोई मुझे पहचान ना ले कि मैं मरीना हूँ और मैं यहाँ से जाती हूँ और मुझे जाना है। सही बात है, क्योंकि फैमिली से को भी अभी तक नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। तो आहिस्ता आहिस्ता माशरे को भी पता चल गया। लेकिन जब मैं लेके गई, तो एक बंदा है पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला, वो मेरा मतलब समझो एक हीरो टाइप था। जैसे मैं गई, अब मुझे ना रोड क्रॉस करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी बाइक पे, क्योंकि जौहर मोड़ का जो वो आता है मोड़, हाँ जी, तो वहाँ से मुझे जाना था। अब मैं ये रोड है, मेरी बाइक यहाँ आ गई, अब मुझे यहाँ से यूँ जाना है, और रोड इतनी गंदी चल रही है। मैं आधे घंटे से खड़ी थी कि मैं कैसे जाऊँ, एक दिल मेरा ठक 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 ठक। फिर वहाँ पर एक अंकल आया, लाइक ट्रैफिक पुलिस वाला था, उन्होंने कुछ नहीं कहा, रिक्शा में बैठा, उन्होंने सिर्फ कहा चलो। तो वो मुझे एक था ना कि नहीं, सब बुरे नहीं होते, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। सही बात है। फिर उसके बाद आपको बिलीव होता है कि ह्यूमैनिटी अभी भी है। बिल्कुल। उसके बाद फिर जब भी मैं चलाती थी, तो थोड़ा सा आराम से, मतलब अपने आप पे काबू पा कर के, पहले मुझे डर बहुत लगता था, फिर लोगों ने थम्स अप करना शुरू की, फिर आहिस्ता मेरे घर वालों को पता चल गया, फिर पूरे ख़ानदान से कॉल आने लग गई। तो उनका रिएक्शन था क्यों चला रही हो, हाथ टूट गया, फिर क्या करोगे, तुम्हारा भाई नहीं चला रहा है तो तुम चला रही हो। बड़ी पंचायतें हुई। ऐसे भी लड़कियों को कंपेयर किया जाता है लड़कों से। हाँ बिल्कुल। और मेरे घर में तो सोसाइटी में, मेरे घर में तो मेरे भाई को भी अलाउ नहीं था, क्योंकि इतना रोड एक्सीडेंट होता है ना, तो वो एक डर रहता है कि कुछ हो ना जाए। तो फैमिली को भी ये डर था कि लड़के को हम अलाउ नहीं कर रहे कि उसको कुछ ना हो जाए, तुम कैसे अलाउ कर सकते हो, तुम्हें कुछ हो गया तो। मेरा ये था कि मैंने मम्मी को कहा कि मुझे यकीन है कि मैं कर सकती हूँ, और मेरा शौक़ है। अगर मरना तो वैसे भी है, अगर मैं पैदल भी चल रही हूँ, मैं किसी बस में बैठी हूँ, बस भी ब्लास्ट हो सकता है यार, कोई बस वाले मुझे हिट भी कर सकता है। तो अगर मैं बाइक पे चलते चलते मर गए तो मसला तो नहीं है। तो उनको बड़ा ट्रस्ट दिलाने मुझे पूरा 1 महीना लग गया, लेकिन नाउ दे आर सो हैप्पी। मुझे वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी पूरी फैमिली, मेरे पूरे ख़ानदान मुझे सपोर्ट करते हैं और बहुत प्राउड फील करते हैं। अच्छा, तो स्टार्टिंग में देखा जाए तो इनिशियल स्टेजेस में कोई इस तरीके की सपोर्ट नहीं थी, यू वर ऑन योर ओन, मतलब आपकी अपनी सोच थी, आपका अपना पैशन था, आपने सब खुद किया ना, राइट? बिल्कुल, क्योंकि उनको ये होता है ना कि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ही गंदा है ना, कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, और बेटियां होती है, मतलब लगता है ना कि अगर हाथ पैर टूट गया तो शादी कौन करेगा। तो ये बड़ा याद आ जाता है, मेन कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी, ये बड़ा याद आता है कि लड़की अगर ऐसी हो गई तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे हो गई तो ऐसा हो जाएगा, तो बस यही डर होता है। जब फैमिली को एक आया ना कि ट्रस्ट करिए हमारी बेटी कर सकती है, तो फिर वो बिल्कुल आराम से हो जाए। अभी मुझे याद है कि मैं जब शुरू में मम्मी को बैठाती थी, अम्मी डर के बैठती थी, अभी बैठाती हुई बिल्कुल प्राउड फील करके, जैसे मैं बैठती हूँ ऐसे ही बैठ जाती है। अच्छी बात है ना। मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ नहीं आता, लड़कियों का बैठने का कॉन्सेप्ट, व्हाट्स बिहाइंड इट, राइट? हाँ, मैं अभी इसमें स्टडी कर रही थी,
तो यही समझ नहीं है। हालांकि बाइक पे जो बैठने का तरीका है वो इसी तरह ही है। इवन हम लोग अगर कोई और राइडिंग करने जाते हैं तो हम ऐसे ही बैठ जाते हैं। हाँ। तो बाइक का तरीका भी यही हो, मुझे भी आज तक समझ नहीं है कि यूँ बैठने का क्या तरीका है। क्या तरीका है, मतलब हमने ये जनरलाइज कर दिया कि मर्द ऐसे बैठ सकते हैं और और औरत औरत नहीं ऐसे बैठ बैठ सकती सकती है, और ना मर्द हमारी तरह बैठ सकता है ना औरत तो मर्दों की तरह बैठ सकती है। लेकिन ये तरीके हमारे बिल्कुल गलत है। बिल्कुल Even गलत है। मैंने देखा कि एक आदमी बाइक चला रहा है और पीछे तीन लड़कियां तीनों एक साइड पे ही बैठी हुई हैं। और मैंने That is खुद very risky। या इट इज, मैंने खुद पीछे बिठाकर ऐसे देखा क्योंकि पूरा फिर वजन जो है ना एक ही तरफ आता है। तो बेटर है कि अगर इसी तरह बैठ जाए तो 4 या 6 को बिठा लो, आप आराम से लेके जा सकते हो। हमारे यहाँ पे इतनी फीमेल राइडर्स भी कम है। अभी रिसेंटली लोगों को ट्रैवल करने का इतना इशू होता है, तो आई थिंक कि लोगों को इतनी इंस्पिरेशन मिले कि वो खुद ही सारी चीज़ें स्टार्ट करें ताकि और जो औरतें हमारी आ रही हैं ताकि उनके लिए ये जर्नी ईजी हो, राइट। अच्छा, सिंस आप खुद ही अपनी मेंटोर थी, आपने सारे कुछ किया, अब आप कितने लोगों को इंस्पायर करें खुद से? क्या आपकी कोई इंस्पिरेशन खुद से थी कि ये मेरी इंस्पिरेशन है, या आपने किसी को फॉलो किया, कोई आपका मेंटोर था इस पूरी जर्नी के अंदर? इसी तरह जब मैं बाइक मतलब चला रही थी, साथ साथ में मुझे ना पार्ट टाइम मतलब जॉब के साथ इवेंट मैनेजमेंट का काम भी कर रही थी मैं। अच्छा, ओके। क्योंकि पहले जब मुझे बाइक लेनी थी तो मैंने इवेंट मैनेजमेंट का काम भी स्टार्ट किया था, क्योंकि अब मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ। पार्ट टाइम से मुझे सिर्फ 15,000 रुपये मेरी अर्निंग थी, और साथ में यूनिवर्सिटी की फ़ीस, उसके बहुत सारी चीज़ें, बहुत एक्सपेंसिव था। तो मुझे बाइक लेनी थी, उसके लिए मैं इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी जिसका नाम था रॉयल इवेंट मैनेजमेंट। अच्छा। मैंने पहले ये काम स्टार्ट किया था। तो उससे मुझे कभी प्रॉफिट, कभी नो प्रॉफिट नो लॉस। तो वो जब मैं कराती थी वहाँ पर मैं अपने पासेस खुद बनाती थी और पासेस को जाके लोगों को सेल करती थी। ऑनलाइन था, मतलब क्या ऑनलाइन में जिसने बुक करा आप जाके उसको दे रहे हो। तो उस पर मुझे मेरी एक दोस्त के साथ, उसका आई थिंक फियांसे था, उन्होंने मुझे आके कहा कि वाह तुम बाइक चलाती हो, तुम खुद जाके पासेस दे रही हो। मैंने कहा हाँ, और मैं बिल्कुल अपने आप को डक शक के मैं मतलब ये फेसबुक वगैरह में नहीं होती थी कि मैं अपने आप को शो नहीं कराती थी। तो उसने मुझे कहा कि मरीना, तुम एक के बजाय मतलब आप खुद कर रही हो, तुम 10 लड़कियों को इंस्पायर कर सकती हो अगर तुम लाइफ अपनी वीडियोस बनाओ और अपने आप को बताओ, मतलब लाइक लड़कियों को बताओ कि बाइक चलाना कितना इजी है। और उस टाइम पे पेट्रोल था 60 या 70 रुपीज़ का। तो उस टाइम में लड़कियों की ज़रूरत ही नहीं थी कि किसी को बाइक चलानी हो, सब मतलब इजी था कि हम लोग अगर रिक्शा करवा रहे हो 10 रुपये में लेके जा रहे हो तो क्या चलाने की ज़रूरत है। तो उसने मुझे बहुत फोर्स किया और उसने मुझे कहा कि तुम स्टंट्स भी कर लो। मैंने कहा है, मैं और स्टंट्स कैसे करूँगी, मतलब अभी मुझे बाइक चलाते 2-3 महीने नहीं हुए। तो उससे जब मुझे बहुत फोर्स किया, उसने कहा सारे लजितों को देखो, एक लड़की है, फ्रांस की लड़की है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ। जब मैंने देखा यार वो लड़की क्या स्टंट्स करती है, उसका पूरा ग्रुप, और क्या मतलब कोई स्टंट्स बिना हेलमेट या बिना जैकेट के नहीं करती, फुल गियर पहन कर तो करती है। तो जब मैंने उसको देखा मैंने कहा यार जब वो कर सकती है मैं क्यों नहीं। वहाँ पर देखने के बाद जब उसने भी मुझे बड़ा, उसका नाम शेज़ी अतीक है उस लड़के का, उसने मुझे बड़ा पुश किया कि नहीं तुम एक के बजाय उसने जब मुझे देखा, उससे मुझे उसी टाइम पे एक दिमाग में बनाया था कि मैं जो आज मरीना हूँ ना वो मुझे ये ख्वाब दिखाता था। अच्छा, ओह नाइस। तो बेसिकली वो मेंटोर था। बिल्कुल, मतलब एक वेल विशर का हो, उसका कोई फायदा नहीं था, लेकिन उसने जब मुझे उस टाइम पे देखा था कि मेरे अंदर एक वो चीज़ है जो मैं खुद नहीं देख सकती थी, उसने मुझे पुश किया कि यार तुम करो। मैंने कहा यार तुम पागल हो गए, मतलब क्या कोई लड़कियां नहीं चलानी किसी को। तो उसने जब किया नहीं, उसने नहीं कहा था कि सिखाओ, उसने कहा था बस तुम ना लाइव जाओ, लोगों को बताओ इस तरह ना, तो बड़ा अच्छा होता है। तो जब मैंने सारे लजितों को देखा कि क्या स्टंट्स करती है, खैर वैसे स्टंट्स तो नहीं, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी तो कुछ ना सीखती हूँ। 2-3-4 लड़कियों को मैंने कहा कि मुझे ना तुम विली सिखाओ। विली क्लासेस मैंने ली और सर फोड़ा अपना, तो अम्मी को पता चल गया। अम्मी ने मुझे 2 लगाए चांटे। मैंने कहा बाइक चलाने की इजाज़त दी थी। 2 लगाए चांटे, और उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है मैं नहीं करती हूँ। फिर हल्की फुल्की स्टंट्स मैंने खुद सीखा, व्हीली भी सीखी मैंने, व्हीली मुझे आती है। तो हल्की फुल्की स्टंट्स सीख के ना मैं खुद फेसबुक में ना वीडियोस बना के अपलोड करती थी। फिर मुझे एक न्यूज़ वाले ने अप्रोच किया, क्या नाम है, शायन सलीम ने, समा न्यूज़। तो उसने मेरी स्टंट्स की ना वीडियोज़ बनाई। तो जब वो वीडियोस बनी तो बहुत सारे आ गए बैक टू बैक। डेफिनेटली, बिल्कुल। फिर अम्मी को पता चल गया, अम्मी ने कहा ज़रूरत नहीं है, बाइक बंद कर दो। फिर मैंने कहा छोड़ो यार, फिर मैं स्टंट्स नहीं करती हूँ। मैं लड़कियों को सिखाने पे आ जाती हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपनी जर्नी में ना बहुत सारे मुझे चोटें लगी है, बहुत बार गिरी हूँ। तो मुझे समझ आया कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, चलाने में क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो बाकी लड़कियों को नहीं पता होगा। तो बस उस टाइम पर जब मैंने डिसीजन लिया तो फैमिली ने कहा गुड, ये ज़्यादा अच्छा है।
बट यू ऑलरेडी ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स क्योंकि हमारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है. वी ऑल अग्री, राइट? सो हाउ डज इट फील? डू यू फील प्राउड और व्हाट? हाउ व्हाट्स द फीलिंग? ऑब्वियसली प्राउड. लेकिन इसमें हमेशा ये आता है कि जहाँ पर हम आते हैं ना कि हम बाइक चला रहे हैं, वो मतलब मुझे बहुत प्राउड तब फील होता है जब एक खुद अब्बू अपनी बेटियों को लेकर आते हैं सिखाने के लिए, वो हस्बैंड अपनी वाइफ को लेकर आते हैं सिखाने के लिए. इवन मैंने वो देखा है कि मुझे डर लगता था कि मैं बाइक चला रही हूँ, कोई मौलवी आके मुझे सुनाए ना, मुझे डर लगता था, जो कि मैं गलत थी. मौलवी ही अपनी वाइफ को लेकर आया और मुझे उनकी शक्ल, उस खातून की मैंने शक्ल तक आज तक नहीं देखी, सिर्फ मैं उसके जूतों से पहचानती थी कि अच्छा ये है रुखसाना, उनका नाम भी मुझे भी आता ही है. ये 2018 की बात है. माशाल्लाह फिर उन्होंने सीखा, अपने बच्चों को खुद पिक एंड ड्रॉप देती थी, लेकर आती थी. और मेरा सबसे ज़्यादा प्राउड मतलब तभी ये फील होता है जब लड़कियाँ आती सीखने के लिए नहीं, सीखने के बाद जब वो खुद अपने बाइक पे आती है और बिल्कुल उनके चेहरे में अलग रौनक होती है. पहले आती है बिल्कुल शाय, फिर जब बाइक सीखती है ना उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है. बिल्कुल आता है. तो वो एक मेरे लिए बड़ा अच्छा होता है. पुश भी बहुत करते हो कि भाई अपनी बाइक लो, उनके अंदर एक डर भी होता है, वो डर भी खत्म हो जाता है. बिल्कुल सही बात है. अच्छा, सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ क्या लगती है बाइक राइड करते हुए? क्या सबसे ज़्यादा पसंद है बाइक राइड करते हुए आपको? हाउ डू यू फील अबाउट इट? मैं जब भी बाइक राइड करती हूँ, इवन चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, मुझे खुली जो हवा होती है ना जो मेरे मुंह को टच करती है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. एंड व्हाट अबाउट द फ्रीडम, दैट इंडिपेंडेंसी और फ्रीडम? फ्रीडम का अलग अलग मायने होती है ना, कि जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि फ्रीडम वो होता है कि हम अपने हिसाब से ही सब काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए फ्रीडम वो है लाइक कि मैं किसी पर डिपेंड नहीं हो रही हूँ. बिल्कुल. अगर मैं बाइक चला रही हूँ, वो लोग मुझे कहते हैं कि बाइक क्यों, गाड़ी क्यों नहीं. हर कोई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता और मेरे तो शौक ही बाइक है. अगर मैं गाड़ी इंशाल्लाह आगे अफोर्ड भी कर सकूँ, लेकिन मुझे शौक ही बाइक है, मुझे बाइक ही पसंद है. कुछ लोग होते हैं फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि अपनी फैमिली को छोड़कर आप अलग रहो, ये मतलब नहीं है. बिल्कुल. आप फैमिली के साथ रहकर उनको यकीन दिलाकर भी आप चीज़ें अपने हिसाब से करवा सकते हो. बिल्कुल. फ्रीडम इज लाइक कि लड़कियों को वैसे इतनी पाबंदियाँ होती हैं, बट डेफिनेटली फ्रीडम यही कि जिस तरीके से हमारे माशरे में मर्द बाहर निकल रहे हैं तो हम भी उसी तरीके से उसी फ्रीडम अगर हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अपने जो मुझे शौक है काम का, जिस काम का मैं वो काम कर रही हूँ, तो इट्स अ फ्रीडम. मैं अपने हिसाब से अगर जा रही हूँ, जैसे मैंने कहा था कि डिपेंडेंसी तो ये है कि हम लोग रिक्शा में जा रहे हैं या फिर गाड़ी में जा रहे हैं, वो बड़ी डिपेंडेंसी है कि आप किसी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहे हो, खड़े हो या फिर आप कोई बुक करवा रहे हो राइड. लेकिन ये फ्रीडम है कि आपको अगर जाना है, आपकी मीटिंग है, आपने जाके केक लगाई और चली गई, ये फ्रीडम है. लेकिन हमेशा ना जब मेरे खुद के जो काम है, लोग उसको कंपेयर करते हैं कि मर्द और औरत, ये हमारा कभी कॉन्सेप्ट नहीं था कि अगर एक लाइक वो तो जो था ना अपना खाना खुद गर्म करो, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं ना उनके साथ हूँ ना उनके बगैर हूँ. हाँ, तो मैं हमेशा इसको डिफाइन करती हूँ कि हमारा जो है एक मतलब ये नहीं है कि अगर मर्द कर सकते हो औरत नहीं कर सकती है. नहीं, मर्द भी कर सकते हो, औरत भी कर सकती है. जैसे मैंने कहा था कि 2015 में पेट्रोल 60-70 रुपीज़ का था, तब ज़रूरत नहीं थी. एक आदमी कमाता था, पूरा घर वाले खाते थे. लेकिन अब जो 21 है, अगर 3 भी कमा रहे तब भी 4 खाना बहुत मुश्किल है. बिल्कुल बहुत मुश्किल तो है. दोनों को बिल्कुल दोनों अगर साथ हस्बैंड वाइफ हो, भाई बहन हो, साथ काम करेंगे तो ही वो सक्सेस हासिल कर सकते हैं. अदरवाइज तो अब जिस तरीके की महंगाई है तो कोई इजीली सक्सेस हासिल नहीं कर सकता. अच्छा, आप ट्रेनिंग भी देती हैं? बिल्कुल, ट्रेनिंग भी देती हूँ. कुछ अपने उसके बारे में बताएं, सारी ट्रेनिंग के बारे में, किस तरीके से ये वाली जर्नी आपने स्टार्ट करी, वो क्या प्रोसीजर था, हाउ डू यू फील अबाउट इट? मेरा 2017 में एक टूर था कराची से कश्मीर जाने वाला. ओह नाइस. या तो मेरे साथ और भी लड़कियां थी, 3 लड़कियां थी. और वहाँ से ऑन रोड हमें पूरी रोड चलानी थी बाइक. अब चलाते चलाते मुझे बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा कि बड़ी मतलब खूबसूरत जगह भी है. कश्मीर तो बहुत ही प्यारी जगह है. पंजाब भी बहुत अच्छी जगह है. सिंध थोड़ा सा है, तो जैसे यहाँ से निकली सिंध की तरफ गई तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार मैं क्यों आई, बड़ी सूखा सूखा जगह है. लेकिन सिंध के लोग बड़े प्यारे थे, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया हमें हर जगह. उनकी जो एक कल्चर है ना कि वो क्या कहते हैं, चादर या सिंधी वो सिंधी चादर जो है वो पहनाते हैं और फ्लावर्स पे का, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था. ऐसा लग रहा था कि हम ना कोई हीरो हीरोइन है. मुझे तो वैसा फील हो रहा था कि मैं कोई हीरो और मैं आई हूँ यहाँ पर, तो बस सीन ऑन है. तो वहाँ जाने के बाद फिर पंजाब में भी
लेकिन बीच रास्ते में ना मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखी कि मेरी बाइक बहुत बड़ी तेज़ चल रही है रोड पे और मेरे पीछे एक और लड़की बैठी हुई थी। अब मैंने क्लच यूज़ किया, क्लच बिल्कुल बाइक फ्री हो जाती है, ब्रेक आगे वाला मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो वो मेरी बाइक ऐसे जा रही थी और 2 गाड़ी यूँ, कुछ ही सेकंड था कि वो दोनों मुझे बर्गर बना के खा ले लेकिन मैं बच गई। एक ये मिस्टेक, और आगे एक और मुनाल हम लोग जा रहे थे, हल्की फुल्की बारिश हुई, मेरा 3rd गियर था और 3rd गियर से मुझे 2nd गियर करना था क्लच के साथ मैंने की, जो मेरी बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी। जैसे मैंने क्लच दबाया मेरी बाइक स्लिप हो गई क्योंकि मुनाल का रास्ता यू था, बाइक स्लिप हो गई और मेरा बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं बिल्कुल कराची से बाहर गई हूँ और मुनाल तो मैं ज़िंदगी में कहीं मैंने सुना ही नहीं था। वहाँ पर मेरे जो टीम मेंबर थे उन्होंने कहा अभी कि मरीना ये रोड बड़ा एक खतरनाक है तो आप ना चलाओ। मैंने कहा नहीं मैं चला लूँगी, आप बेफिक्र हो जाओ। होता है ना कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस तो मैं बहुत ही ज़्यादा होती थी, पर इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर, लेकिन आप ओवर कर नहीं सकते हो। ओवर नहीं तो वो जो ओवर था ना मुझे मरवा देता उस दिन। तो जैसे हुई ना, वो अभी तक मेरे पैर में चोट लगी है यहाँ पर, मैं स्लिप हो गई। पीछे शुक्र है और भी लड़के थे, लड़कियों ने बाइक नहीं चलाई वहाँ पर, वो बड़े होशियार थे सारे। तो हमारी जो टीम के लड़के थे वो बाइक चला रहे थे, तो उन्होंने फ़ौरन में बाइक ने मेरी बाइक के ऊपर रुकवा दी, तो मेरी बाइक स्लिप होते हुए यहाँ पर रह गया। ठीक है, बट मैंने फिर काई देखी तो बहुत ही नीचे था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं गिर गई यहाँ पर तो मैं बिल्कुल, मेरा कुछ अड्डी भी नहीं मिलती, लेकिन मैं बच गई। तो अगले दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ज़िंदगी में कभी बाइक नहीं चला सकती। जाहिर आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, बिल्कुल आपका एक एक्सीडेंट हो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। बिल्कुल उस दिन मैंने कहा नहीं, मैं बाइक मेरे बस का है नहीं, लोग सब सही कह रहे थे, मुझे बाइक चलानी ही नहीं है, अब मैं बाइक को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, मैं जा रही हूँ वापस। तो बड़े ही मुझे ये फील हो रहा था। तो फिर 2-3 दिन के बाद मेरी मम्मी को बोले हाँ बेटा कैसी हो? मैंने कहा मेरे को बताना तो नहीं बता सकती, बताया तो जिंदगी का मैंने कहा अम्मी ठीक हो, लेकिन मुझे फील हुआ कि माँ और बेटी के कनेक्शन कितना अच्छा होता है। मुझे चोट लगी, अम्मी कॉल कर रही है सही बात है, ये तो है। लेकिन फिर 3-4 दिन के बाद मैंने सोचा कि बाइक को लेती हूँ। जब मैं दोबारा ले रही थी बाइक को तो मुझे बहुत डर लग रहा था, ऐसा डर लग रहा था मैं फर्स्ट टाइम बाइक ले रही हूँ और वो 250 सीसी था, लाइक 70 सीसी नहीं 250 सीसी, थोड़ी बड़ी भी थी, मेरी हाइट छोटी है। तो मुझे हमेशा शूज़ के साथ ही मैं बाइक लेती हूँ, शूज़ के बिना कभी मैं बाइक नहीं ले सकती। तो जब मैंने बाइक लिया और डर, मैंने कहा खैर महीना डर लग रहा है लेकिन बैठ के देखो, गिर जाओगे ना दोबारा, मसला नहीं है। बैठी मैं दोबारा बाइक पे तो वो चली, तब मेरा डर ख़त्म हो गया दोबारा क्योंकि दोबारा से बिल्कुल ट्रैक पे आ गए ना, दोबारा आ गए। तो फिर उस टाइम पे मैंने सोचा कि जो लड़कियां मेरी तरह सीख रही है, जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, और मुझे खुद एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ पर लड़कियां बाइक सीखती हो, इवन लड़के क्यों ना सिखाता हूँ, मुझे सीखनी थी, तो मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिला नहीं। तो फिर मेरे साथ जो और लड़कियां थी, मैंने उनसे डिस्कस किया कि यार प्लेटफॉर्म के लिए क्या चाहिए। अब वो जो लड़कियां थी, किसी ने अपने बाप से सीखी थी, मतलब अब्बू से सीखी थी, किसी ने दोस्त से सीखी थी बहुत पहले, कोई 9 ईयर से चला रही थी, कोई 10 साल से चला रही थी, तो बड़ी वो था। और मुझे था कि कुछ महीने से चला रही हूँ मैं, मतलब मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि प्लेटफॉर्म के लिए क्या चाहिए, लाइक बाइक, साइकिल, अगर मुझे सिखाना हो बैलेंस करने के लिए जगह। तो उस टाइम पे डिसाइड किया कि बस हमें सिखाना है। जब मैंने 2017 को हमने लॉन्च किया सिखाने के लिए, तो मेरे पास कोई लड़कियां आई नहीं रही थी क्योंकि नीड ही नहीं था। हमने मार्केटिंग भी की, नीड ही नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं था। हमने खोला, हमने मेहनत की, हम जहाँ जगह गए, हमारे इंटरव्यूज़ हुआ, लेकिन लड़कियाँ ही नहीं थी, स्टूडेंट्स ही नहीं थी। फिर कौन पहला स्टूडेंट आया आपके पास? नहीं, फिर एक आई मेरे पास, पर्सनली आई थी, तो उनको मैंने सिखाने की कोशिश की। फिर उनकी तबीयत ख़राब थी तो वो चली गई। फिर मेरी साथ जो लड़कियाँ थी उनके साथ मैंने स्टार्टअप लिया था। फिर उनके बाद किसी ने कोई काम ही नहीं किया। फिर मुझे लगा कि शायद पार्टनरशिप कुछ चलती ही नहीं है। मैंने उनको कहा था कि जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, हम लोग सब मिलके कर लेते हैं। लेकिन जो मेरे साथ 3 और लड़कियां थी, उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। अच्छा। फिर 2 साल तक राउडी बन रहा दोबारा। हाँ। फिर 2019 में मेरे वो था यूनिवर्सिटी में एंटरप्रेन्योर के कोर्स में होता है ना कि आपको कुछ ऐसा कर लो, क्या कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो उम्मीद है ना वो एक और ज़रिए से ना मेरे पास आ गई। तो मैंने वहाँ पर सर से डिस्कस किया। मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि मैं डिस्कस कैसे करूँगी, लोग ऐसा ना बोले तुम क्या काम कर रही हो। क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी में भी जाती थी और लड़कियाँ जब पैदल जा रही है तो मैं उनको कहती थी चलो मैं तुम्हें ड्रॉप करती हूँ। उनको ड्रॉप भी कर रही हूँ मैं, तो मुझे कहती हूँ आप मुझे साइड पे उतारो। ऐसे कहती थी जैसे मैं कोई गलत काम कर रही हूँ। या एम्बैरेस क्यों फील कर रही है? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। तो मुझे बड़ा ही दुख होता था, लेकिन मैंने कहा खैर है, आज हो रही है ना, कल शायद ना हो, मसला नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उनको कहती थी आप तो लिफ्ट दे देती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मैं लड़के को लिफ्ट दे रही हूँ
तो अब जो अपनी की आपके पास, अच्छा आप लाइक जिनको सिखाती हैं तो वो सारे मेल फीमेल्स बहुत आते हैं यहाँ पे, सिर्फ फीमेल्स को आप सिखाती हैं, ट्रेनिंग देती हैं, या फिर आप दोनों लोगों को ट्रेनिंग देती हैं? हमने सिर्फ फीमेल्स का स्टार्ट किया था, लेकिन अभी मेरे पास ना 3-4 महीने से ना बच्चे भी आते हैं, लड़के लाइक 12 साल के, 15 साल के, खाला के साथ, पुप्पी के साथ, क्या मैं भी सिखा दो, तो हम उनको ना अलग क्लास लेके सिखाते थे। लेकिन इस बार भी ना हमारे पास एक और लड़का आया, ही वॉज 30 ईयर्स ओल्ड, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी सीखना है, क्योंकि कुछ लड़कों के भी होता है ना, डर होता है, कुछ लड़कियों के भी सीखना चाहते हैं, तो कोई जो सिखाने वाला होता है ना, उनको आना चाहिए कि सिखाते किस तरह। बिल्कुल। जब जब वो पहली बार बिठाते हैं ना, तो वो इसी तरह कहते हैं बस रेस दो और चला। जब वो रेस दे के चलाता है तेज, तो वो लग जाती है कहीं ना कहीं। तो हम आराम से, जितना आराम से सिखा सकते हैं उतना अच्छा सीखता है। तो उसने कहा था मुझे सिखाओ, हमने कहा ठीक है 10 दिन में सिखा देंगे, 10 दिन में उसको सिखा दिए। फिर मैंने सोचा कि लड़कों का भी अलग क्लास करती हूँ और मेल इंस्ट्रक्टर रखती हूँ। अब 2 इंस्ट्रक्टर हमने मेल का भी रखा और लड़कों के क्लास भी स्टार्ट कर चुके हैं। अच्छा, गुड है, चलो ठीक है। हाँ, इट इज ग्रोइंग माशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो अपने जो सारे आपके जिनको आप ट्रेनिंग देती हैं, या कभी आपको वो दिखता है, हाउ डू यू फील अबाउट इट? क्या कभी आप जिनको आपने ट्रेनिंग दी है, डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं मिलते होगा, राइट? या फिर तो आप किसे का फील करती हैं उनको देख के? मुझे अच्छा लगता है। इवन अभी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने इलाके में भी सिखा रही है। नहीं, सही। तो अपने ही स्टूडेंट्स को देखना कि उन्होंने भी ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी, डेफिनेटली इट्स अ प्राउड मोमेंट, राइट? अच्छा, जब मैं आपकी रिसर्च कर रही थी तो मुझे पता लगा कि आप एक मूवी में भी आई हैं, शिनो गई करके, तो मैंने उसका पूरा ट्रेलर देखा और आपका मैंने एक TVC भी देखा, राइट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एक नहीं, मेरे तकरीबन 6-7 TVC हो गए माशाल्लाह से। और ये सब मुझे मिली सिर्फ बाइक से। जो कहते हैं ना लोग के शौक आपका है जो है, उससे कुछ भी नहीं होता, शौक ही रहता है। लेकिन नहीं, मैंने कहीं बचपन में सोचा था कि मुझे करना क्या है, मुझे बनना क्या है। मैं पढ़ने में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, आई मीन हूँ भी नहीं। तो मुझे कभी नहीं था कि मतलब इंजीनियर, डॉक्टर, एक्टर, नहीं, एक्टिंग भी मेरी अच्छी नहीं है। बाइकर बनना था? नहीं, बाइकर कभी मैंने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि माशरे में ही नहीं था। जब मुझसे पूछते थे कि स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में क्या 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, कहाँ देखना पसंद करोगे, मैं सोचती थी कि कहाँ क्या लिखूँ, कुछ समझ ही नहीं आता। नहीं आता था कभी नहीं। लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी रियल लाइफ में आ गई, खुद के जो मेरी नीड्स उसको पूरा करने के चक्कर में बाइक से ही मुझे फिल्म मिली, शिनो गई, जो कि 1 महीने मतलब जब वहाँ में गई, इसकी भी बड़ी स्टोरी है। तो उनका नाम है अबू अली, उनकी किताब का नाम है, लेकिन उनका रियल नेम है अली सज्जाद। तो वो चाय का कप लेकर आए और उन्होंने कहा कि ऑडिशन दो। अब मैं समझो कि ऑडिशन देना क्या है, मतलब मुझे क्या पता ऑडिशन कैसे देते हैं, मुझे पता ही नहीं है। लेकिन मुझे उन्होंने अप्रोच खुद ही किया था, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ गए ऑडिशन देने के लिए। जब उससे पूछा कि आपको बाइक कहाँ आता है, बाइक कहाँ से सीखा, उन्होंने कहा था मरीना से। सब ने कहा मरीना। तो उन्होंने कहा जब स्टूडेंट्स को लेनी है तो हम उनके जो मेंटोर, हाँ, जो उन्होंने जिससे सीखा उनको क्यों ना लें, क्योंकि उनका दिमाग में था कि या एक्टर को लेके बाइक सिखाना या बाइकर को लेके एक्टिंग सिखाना। तो जब मुझे देखा, उन्होंने कहा कि क्यों ले आपको, अब मुझे बुरा लगा। पहले उन्होंने कहा कि आप एक्टिंग कितना कर सकती हो, तो मैंने उनको कहा कि देखिए, मैंने आपसे कहा ना कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती हूँ मैं, तो यहाँ पर भी सुनिए। तो मैंने उनको पहले कहा कि 95% मैं आपको बाइक से दे सकती हूँ, आपको जैसे भी चलानी है, और लेकिन एक्टिंग आई थिंक 5% में भी कर लूँ मैं, क्योंकि घर में छोटी मोटी एक्टिंग कर लेती हूँ ना, मतलब झूठ बोलने में। अम्मी के सामने 5 महीने छुपाइए भाई का। हाँ, तो वो एक्टिंग कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, हमें ना 70-75% एक्टिंग चाहिए, बस 15-20% बाइकिंग चाहिए। मुझे इतना बुरा लगा, मैंने कहा ये क्या चीज़ है भाई। तो मैंने कहा एक बात सुने आप, अगर आप मुझे चैलेंज करते हो, मैंने कहा आप चैलेंज कर रहे हो मुझे, मैंने कहा कोई मुश्किल नहीं, एक्टिंग कर लूँगी, मसला क्या है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम भी देख लेते हैं। अब मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो मैं चैलेंज हो गया, चैलेंज तो मैंने कर लिया, करूँगी कैसे। तो उनको बड़ा ये चीज़ अच्छी लगी मेरे अंदर जो था, कि एक शिनो गई जो उन्होंने देखी थी एक लड़की, तो उनको ऐसा लगा, जब मैंने उनका खुद का उनके बाद में वो पढ़ा ना आर्टिकल, तो उसमें था ये सब जो उन्होंने सब बोला था, उनके तरफ से जो चीज़ थी, मैंने कहा अच्छा ये चीज़ था, उनको रखनी ही थी मुझे, तो बाद में चैलेंज क्यों करवाई। लेकिन ये बड़ा अच्छा था जब उन्होंने 1 महीने का टास्क दिया मुझे, कि 1 महीने में ये पूरी बुक है, पूरी स्टोरी थी, इतने सारे, और एक डायलॉग जो था मेरा 2 पेजेस का डायलॉग था। और मैंने ज़िंदगी में कोई एक आधा हाफ पेज का ऐसे मैंने याद नहीं की थी।
अब मुझे कहा कि ये पूरी बुक तुम्हें याद होनी चाहिए और आपको डायलॉग डिलीवरी आनी चाहिए। और मैंने कहा चलो ठीक है। जब मैं याद करने लगी तो मुझे आर्ट काउंसिल ने भेजा कि आर्ट काउंसिल में जाके सर यूनिट से सीखो एक्टिंग। 15 दिन वहाँ सीखा। फिर वहाँ सीखने के बाद मैं आती थी अपने को एक्टर के साथ प्रैक्टिस करने। जैसे मैं आई, दरवाजे से इन हो गए तो डायरेक्टर ने कहा कि मरीना जाओ बैठो यहाँ पर सामने, और सब बैठे हुए थे यू करके लाइन में, और कहा पेज नंबर 36 का डायलॉग बताओ। और मुझे डर इतना लग रहा था क्योंकि सबके सामने मुझे वो फील के साथ बोलना है सब, मतलब मुझे बड़ा ही डर लग रहा था। फिर मैंने कहा कि यार मरीना आपको करनी है ना तो अभी कर लो, खैर हो गई, लोग हंसेंगे बोलेंगे मसला नहीं है, लेकिन कर लो। क्योंकि अगर बाद में भी जिस दिन मुझे जाना है एक्टिंग करने के लिए, उस दिन भी तो मेरे सामने 10 या 100 लोग भी हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना मैं बोलूँगी सबको हटाओ फिर मैं डायलॉग डिलीवरी दूंगी। बिल्कुल। तो तो मैंने कहा चलो बिस्मिल्लाह करो। उस दिन जब मैंने कहा तो सबको अच्छा ये लगा कि मुझे पूरी जो 2 पेजेस का डायलॉग तो वो याद है, फील इतना नहीं था लेकिन याद था। तो उन्होंने मुझे हर बार हर कोई ये कहता था कि मरीना फील के साथ बोलो, जो शिनो गई है ना वो बन के बताओ। अब मुझे समझ ही नहीं आता था कि यार ये इसका मतलब क्या है। मतलब मैं डायलॉग तो बता रही हूँ, शिनोगई भी समझ रही हूँ, तो क्या कौन सा फील चाहिए। तो मुझे एंड तक समझ नहीं आ रहा था। हर कोई मुझे कहता था समझो कि तुम ही लड़की हो, तुम्हारे साथ ही हादसा हो रहा है और तुम ही ये सब कर रही हो। तो बस कोशिश मैं ऑफिस भी जाती थी मॉर्निंग में, ऑफिस, फिर ऑफिस के बाद जाके प्रैक्टिस के बाद आर्ट काउंसिल जाती थी। फिर वापस घर आके मुझे सब ने कहा था कि मैंने काम करो, घर जाके ना कैमरा रखो और कैमरे के सामने बोलो, रिकॉर्ड करो अपने आप को, फिर सुनो, फिर रिकॉर्ड करो, फिर सुनो। फिर मुझे समझ आया एक्टिंग बहुत मुश्किल है, आसान काम नहीं है। तो मेरी तो तो फिर उसके बाद मैं मिरर के सामने भी बहुत डिलीवरी करती थी। फिर रात के 3 बजे सो जाती थी। फिर ऑफिस, फिर वही मुझे करनी थी। मैंने कहा नहीं चैलेंज है, चलो मसला नहीं, चैलेंज में हार जाऊँगी मसला नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्टर ने मुझ पर ट्रस्ट किया तो उनका ट्रस्ट मुझे ब्रेक नहीं करनी है। मुझे 100% मैं अपनी दूँ, भले अगर उनको ना भी लगे, लेकिन मेरी तरफ से 100% जानी चाहिए। तो फिर उस टाइम में राउडी को मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था इन लोगों पे। तो मैं राउडी को बिल्कुल नहीं देख रही थी, भाई था मेरा, बस मैं इसी पे फोकस। फिर एंड पे जब उन्होंने मुझे कहा 2 दिन पहले कि शूट करीब आ रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी क्या होगा, मेरे हाथ पे ठंडे हो गए थे। फिर उन्होंने 2 दिन डिले कर दिया और मुझे कहा कि तुम्हारी वजह से नहीं कर रहे, तुम्हारी डायलॉग डिलीवरिंग सही नहीं है और तुम ये। और मुझे इतना एम्बेरस फील हो रहा था। डायरेक्टर ने मुझे सबके सामने कह दिया था। मैं बहुत ज़्यादा, मेरी जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना वो ज़ीरो हो गया था कि यार कैसे हो सकता है। 2 दिन का टाइम था। फिर मैंने कोशिश की कि नहीं अब करनी है। तो उनका जो फोकस है हमारे डायरेक्टर का सिर्फ डायलॉग पे ही था, बाकी ना फाइटिंग की कोई प्रैक्टिस ही हुई, ना ही मेरी बाइक की, कुछ भी नहीं, सिर्फ डायलॉग पे बस। बाकी कोई भी एक्टिंग जो है ना मतलब उस पे नहीं था कि जो मैं डिलीवरी करवा रही हूँ वो फील उनको चाहिए था बस। इस पे पूरा 1 मंथ उन्होंने लगाया प्रैक्टिस करने पे। बाकी जो सेट पे जाकर जो भी चीज़ हुआ है ना वो ऑन द स्पॉट हुआ। ओके। और मेरी जो डायलॉग थी ना, जो 2 पेजेस का डायलॉग था वो 1 टेक था। जैसे 1 2 3 कैमरे रखते हैं, ऐसा नहीं था। कैमरा सामने, क्योंकि एज अ व्लॉगर मुझे परफॉर्म करनी थी तो इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए था कि ये कैमरा और मुझे कैमरे के सामने पूरे 2 पेजेस का डायलॉग बताना है, फील के साथ, रोने के साथ कि मैं रो रही हूँ, ये सब हुआ है। तो ये सब तो जब उससे वो दिन आ गया तो मुझे कहा सबने कि ऑल द बेस्ट मरीना, अब आज पता चल जाएगा। अगर ज़्यादा लेट हो गया मतलब काम सही नहीं है, अगर जल्दी हो गया तो काम सही है। जब फर्स्ट डे में गई, मेरा गेटअप हुआ शिनोगई का, तो उसके बाद जब मैं बैठी थोड़ी देर मतलब अपने आप को टाइम दिया, तब मुझे ऐसा लगा कि वाकई मेरे अंदर वो फील, खुद मुझे फील हुआ कि वाकई मुझे फील हो रहा है कि मैं मतलब मरीना नहीं, मैं मरीना से शिनोगई बन गई हूँ। और जो मेरा डायलॉग था एक दिन में 7 सीन्स था मेरा। Okay. सुबह हम लोग 6 बजे गए थे और शाम के 5 बजे हम फ्री हो गए। अच्छा। तब मुझे बड़ी खुशी हुई, डायरेक्टर को भी अच्छा लगा। फिर अगले दिन हम गए फिर अपने उस पर क्या नाम है, 1.5 घंटे की मूवी, और हम डायरेक्टर ने सेट किया था कि एक दिन में 6 सीन, एक दिन में 7, 8 और 6 इस तरह कंफर्म। 6 दिन में उनको पूरी फिल्म करनी थी और 6 दिन में पूरी फिल्म हो गई। टाइम पे हो गई। तब मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुझे बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करने में। मुझे हमेशा ये सुनने को मिलता था कि जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ है वो बड़ी नेगेटिव है, मतलब बहुत ही गंदी, मतलब सुनने में आता था। तो मैं कभी इस फील्ड में थी नहीं, मेरा यही था कि बस कमाना है और मुझे रोल मॉडल बनना था बचपन में, लेकिन माशरे में कि कुछ ऐसा करो जो माशरे वाला आपसे खुश हो। कि अगर मैं मर भी जाऊँ, मेरा हमेशा एक कॉन्सेप्ट था कि मैं मर भी जाऊँ, मुझे 4 से 6 लोग जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं मुझे जानते हो अच्छे नाम से, तो बस वो मेरा
काफ़ी मुझे जो था मेरा एक ख्वाहिश वो मुझे मिला बिल्कुल कि मेरे जो इर्द गिर्द लोग मुझे जानते हैं वो बस पूरी हो गई। लेकिन उसके साथ मुझे माशाल्लाह बहुत कुछ मिली, बहुत। अगर मुझे Respect and everything, right? बिल्कुल डायरेक्टर, और मुझे जो एक था मेरे दिमाग में कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत गंदी है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला। मुझे बहुत ही अच्छे लोग मिले हैं, मेरे को एक्टर्स बड़े अच्छे थे, मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। ऐसा नहीं है कि टांगे खींचने वाले, नहीं। हमेशा मेरी एक डायलॉग अगर डिलीवरी सही नहीं होती थी तो मुझे बताते थे महीना ऐसे नहीं ऐसे बोलो। मैं सुनती सबकी थी, सबकी सुनती थी। अगर कोई भी मुझे कहता था, इवन जो मेरे को एक्टर्स थे वो लोग ड्रीम करते थे कि महीना हमें ना तुम्हारे तरह एक रोल चाहिए। हम 6-7 साल से कोशिश कर रहे हैं कि एक मेन कैरेक्टर पे आ जाए। तो मुझे बस एक यही डर रहता था कि मैं करूँगी या नहीं करूँगी, लेकिन वो हैप्पीनेस मेरे अंदर नहीं था। तो मुझे डायरेक्टर कहते थे कि मैंने एक बंदी को सेकंड रोल दिया, वो उछल के ना वो खुशी मतलब अपनी जाहिर कर रही थी, और तुम्हारे अंदर वो खुशी ही नहीं है। तो मेरा हमेशा होता है कि मैं जब अचीव करूँगी तब मैं सेलिब्रेट करूँगी, लेकिन जब तक मैंने अचीव नहीं किया मैं सेलिब्रेट क्यों करूँ। बिल्कुल। तो जब हुआ सेलिब्रेटेड, हाँ मतलब फिर हुआ फिर किया। अच्छा खैर, लास्ट चीज़ जो मैं चाहूँगी, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई मैसेज जो हमारी आने वाली लोगों के लिए, औरतों के लिए या फिर और जनरेशन के लिए, कोई एक मैसेज जो आप देना चाहेंगे? मैं सिर्फ 3 वर्ड कहूँगी न्यू जनरेशन जितने भी लोग हैं कि आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वो आप लोग एटलीस्ट ट्राई करें। और अगर आपके फैमिली वाले नहीं मानते तो उनको आपने कॉन्फिडेंट देनी है कि नहीं ये चीज़ सही है, अच्छी है। क्योंकि हमेशा फैमिली वाले कहते हैं कि शायद मेरी बच्ची या बच्चा जो भी है वो गलत राह में ना चला जाए, उससे ऐसा ना हो, उनको डर लगता है। और 3 वर्ड हमेशा मैं कहती हूँ, बी बोल्ड, बी ब्रेव एंड बी योरसेल्फ। Thank you. Thank you so much for coming. Thank you. It was lovely meeting you. I had a really fun session with you. और इंशाल्लाह मैं आपके पास सीखने भी आ जाऊंगी. Thank you so much for coming. Thanks again.